सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। गली गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा का विषय बन चुका है। जहां नेता प्रशासन उत्साहित देखे जा रहे हैं, वहीं जनता भी काफी उत्साहित हैं। कौन होंगे मुकद्दर का सिकंदर, किसके सर होंगे ताज, यह तो जनता ही तय करेगी एवं वक्त ही बता सकता है। लेकिन आज सीमांचल न्यूज विशेष शख्सियत कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत है ऐसे शख्सियत के मालिक जो इससे पूर्व लगातार 4 बार विधानसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। अब 5वीं बार लोकप्रियता के बल पर चुनावी दंगल में मौजूद हैं। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से और शख्सियत हैं जनाब तौसीफ आलम साहिब। प्रस्तुत है विशेष जानकारियां। लगातार जीत प्राप्त आपको हो रही है किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। आप इस बार जो है जीत के बाद कौन सा ऐसा मंसूबा बनाए है या आपका क्या मुख्य एजेंडा होगा विकास का? देखिए, हमको यहाँ का जनता 4 बार जिताया और चारों बार जितना प्यार करता था उतना आज का डेट में भी प्यार करता है। और मैं उन लोगों का यकीन बन चुका हूँ, मैं उन लोगों का उम्मीद बन चुका हूँ। और मेरा भी यकीन है और अल्लाह के जात पर हमको यकीन है कि 5वीं बार भी यहाँ की जनता मुझे जिताएगा। और इस बार जो मेरा लक्ष्य है कि चारों बार हम जीते, हमको सरकार में मौका नहीं मिला। इस बार मेरा लक्ष्य है कि इस बार महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और इंशाअल्लाह महागठबंधन का सरकार बना, राजद कांग्रेस का सरकार बना तो निश्चित हम इस सरकार का मंत्रालय में मुझे जगह मिलेगा, क्योंकि मेरा 5वीं बार जीत होगी। और इंशाअल्लाह जैसे ही हम सरकार में जाएंगे तो पहला मेरा जो एजेंडा है, हमारे इलाके का जो मामला है सुरजापुरी बिरादरी का एनेक्सर 1 में हम लाने का काम करेंगे। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो मदरसा के लोग स्टाफ हैं उनको रिटायर हो जाने के बाद पेंशन नहीं मिलता है, उस मुद्दे को भी इस सरकार में हम लाने का काम करेंगे, जो स्कूल के तर्ज पर मदरसा का स्टाफ को पेंशन मिले रिटायर होने के बाद। और तीसरा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा जो हम लोग कांग्रेस का वक्त में, मनमोहन सरकार के वक्त में किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा खोलने का काम किए थे, सोनिया जी आकर के शिलान्यास किया था। मौलाना असरारुल हक साहब कासमी साहब आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसके सांसद काल में हम लोगों का कांग्रेस सरकार ने शिलान्यास का काम किया था। पहला फंड दे करके आज तक, जब से ये मनमोहन का सरकार ख़त्म हुआ, उसके बाद जो बीजेपी नरेंद्र मोदी का सरकार आया है, तब से आज तक 1 रुपया भी उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा में देने का काम नहीं किया है। इस मुद्दे को हम बिहार सरकार के माध्यम से हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे दिल्ली, जिसका भी सरकार हो, कि वहाँ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा खुला है उसमें पैसा देने का काम करे। और चौथा, यहाँ जो हमारे मक्का खेती होता है हमारे क्षेत्र में, जो इस बार देखा गया कि 500, 700, 600 फेरी द्वारा फेरी वाला के पास बेचना पड़ा मजबूरन, क्योंकि यहाँ लेवाल नहीं था, सरकारी कोई सुख सुविधा नहीं था। इस सरकार में हमारा महागठबंधन का सरकार बना और इस सरकार का हम हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह। तो हम यहाँ बड़े बड़े उद्योग खुलवाएंगे ताकि यहाँ का मक्का यहीं खपत हो और ताकि यहाँ का किसान को उचित मूल्य मिल सके, ताकि यहाँ का किसान आगे बढ़ सके। और 5वां जो है, हमारा यहाँ किशनगंज में कैंसर पेशेंट बहुत होता है, इसका इलाज करने का पैसा के बगैर हमारे यहाँ के लोग मर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार से जब हमारा सरकार बन जाएगा तो यहाँ जो स्वास्थ्य का जो मामला है, आज नीतीश सरकार में स्वास्थ्य बीमार पड़ गया था 5 साल, और नीतीश सरकार का स्वास्थ्य विभाग को कोरोना हो चुका था। हम इस नीतीश सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम था, सारा सिस्टम फेल हो गया था, शिक्षा विभाग फेल हो गया था, और क्या कहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका का हक मारा गया, शिक्षित जो मदरसा ये स्कूल का टीचर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इस सब को लेकर के हम अपने सरकार को
उचित जानकारी देंगे और उचित फैसला इन लोगों के करेंगे। यही मेरा मुद्दा रहेगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 5वीं बार मेरा यहाँ का बहादुरगंज का विधानसभा का जो लोग है 4 बार मुझे एमएलए बनाया है, इस बार मुझे इंशाअल्लाह मंत्री बनने के लिए इस बार 5वीं बार भी वोट देगा। नई पार्टी उभरते हुए काफी जोश और खरोश के साथ खराटे मारते देखे जा रहे हैं सर। ऐसी स्थिति में एनडीए की जो गठबंधन की जो मतलब प्रत्याशी लोग मैदान में है मतलब इस सीमांचल क्षेत्र में, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कहाँ तक आप कामयाबी दिलाने में मदद कर सकते हैं या कहाँ तक ये पार्टी या एनडीए गठबंधन जो है कामयाब हो सकता है? किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात कि जिस तरह से बीजेपी दंगाई पार्टी है, आरएसएस के इशारे पर, बजरंग दल के इशारे पर काम करता है, उसी तरह से एमआईएम दंगाई पार्टी है। ये लोग धर्म का चश्मा पहना करके, लोगों को उत्साह करके, धर्म का नारा दे करके, नारे तकबीर बोल करके, और जैसे बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों का उकसाने का काम करता है। ये दोनों एक ही पार्टी, एक ही सिक्के का 2 पहलू है। बीजेपी हिंदू धर्म को ये करके बरगला करके लोगों को अपने पक्ष करता है और ये क्या कहते हैं, ये एमआईएम मुसलमान को धार्मिक चश्मा पहना करके अपने तरफ खींचने का काम करता है। ये दोनों पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं और ये दोनों पार्टी का हम मंसूबा पूरा होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह एनडीए को यहाँ खाता खोलने नहीं देंगे किशनगंज जिला में, और इंशाअल्लाह हम राजद कांग्रेस बिहार में सरकार बनाएंगे। सरकार बना करके युवा पीढ़ी को रोजगार में लगवाएंगे। जैसे हमारे तेजस्वी ने घोषणा किया है कि पहला कैबिनेट में 10 लाख युवा को नौकरी देकर के पहला साइन करेंगे। तो इससे बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पढ़ लिख करके हमारे नौजवान साथी बाहर खटने को चले गए हैं, जो लॉकडाउन में बहुत ऐसे लोग फंस गए बाहर में, बड़ी परेशानी हुआ, बिहार सरकार हाथ उठा दिए, केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा करके सबको मारने का काम किया, सबको एक जगह मतलब फंसाने का काम किया। तो मैं ऐसे क्या कहते हैं कानून के विरुद्ध हम लोग एक जो 10 लाख युवा को नौकरी मिलेगा तो रोजगार जब मिल जाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। लॉकडाउन लगे कुछ लगे, हम लोगों का आज नौजवान को कुछ परेशानी नहीं होगा। इंशाअल्लाह बिहार का तकदीर बदल जाएगा। सर आप जो है मंच पर विराजमान होते बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत का जो हम लोगों ने जायज़ा लिया तो जनता की जुबानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सुनने को मिली। आप जो है कभी आश्वासन पे आश्वासन या इस तरह के मंच साझा के तौर पर नहीं बोलते हैं कि दलित तो दबे कुचले तो खते अबला से नीचे की ज़िंदगी जीने वाले पर जो है हम तरस खाएंगे, लेकिन जो लोग बोलते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लोग कैसे वोट करते हैं आप? देखिए आप, हम चौथी बार जीते हैं। जो विपक्ष है, जो विरोध है, वो तो अनेक तरह का आरोप लगाएगा। अगर अगला का हम अगर काम में नहीं आते हैं तो वो जिताता कैसे? महादलित का अगर हम काम में नहीं आते हैं तो वो जिताता कैसे? अगर दलित का हम काम में नहीं आते हैं तो वो जिताता कैसे है? अति पिछड़ी का अगर हम सामने में नहीं आते हैं या साथ नहीं देते हैं तो वो लोग जिताता कैसे है? सदगुप बिरादरी को हमने आरक्षण दिलाया। आप जानते होंगे बिहार में हम क्वेश्चन किए थे, जो आपका बहादुरगंज में जो 5000 से ज़्यादा लोग हैं उनको आरक्षण का फ़ायदा भी मिला है, लाभ भी मिला है। लेकिन अब मुझे सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण दिलाना है। सरकार आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद हमारे जनता हमारे ऊपर है तो हमको बार बार जिताता है, इसलिए हमको विश्वास है। और जितने भी पूंजीपति लोग हैं हमारे खिलाफ इलेक्शन के वक्त चंदा करके, साजिश करके, अट्टा वाला भट्टा वाला जितना जो है सब एकजुट हो करके हमारे खिलाफ साजिश करता है। और पैसे वाले का जीत यहाँ कभी नहीं हुआ है, यहाँ हमेशा गरीब परस्त का जीत हुआ है। इंशाअल्लाह जो आज़ादी से अब तक का जो देखा गया है कि कांग्रेस गठबंधन ही बहादुरगंज में जीता है। एक बार ही सिर्फ अवध बिहारी सिंह जीते थे भाजपा का, जो यहाँ मुस्लिम लोगों का टक्कर हो गया था। जिस तरह से आज एमआईएम वाले करते हैं कि वोट बढ़ जाए और एनडीए का कैंडिडेट जीत जाए, उसी वक्त जीत हुआ था, बाकी कभी यूपीए का हार नहीं हुआ है। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ अपनी बात में खत्म करेंगे। इस बार भी आप लोग विपक्ष में काफ़ी सशक्त थे। इतने सशक्त होने के बावजूद जो है, जैसे आपने मक्के की खेती की बात की या बाढ़ से प्रभावित हर साल लोग हो रहे हैं सर ये सीमांचल के क्षेत्र में, और जो है इतने सशक्त होने के बावजूद, जैसे और भी क्या चीज़ें मैं बताना चाहूँगा या बता सकता हूँ
कि जैसे बेरोजगारों के बारे में राशन कार्ड का घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा बार बार किए जाना, या फिर जो प्रवासी के लिए यहाँ पर नौकरी या काम दिए जाने की बात, ये घोषणाएं बार बार हुई, लेकिन ये ज़मीन पर अमली जामा पहनते हुए कभी नहीं देखा गया। और सशक्त आप लोग विपक्ष में थे, फिर भी इस चीज़ को लागू कराने में अभी तक नाकाम दिखा गया। देखिए आप पत्रकारिता हैं, आपको मैं बधाई देता हूं। विपक्ष का जो काम है उसको दिखाना, जैसे 2017 में बाढ़ आया, नीतीश सरकार अंधा है, नीतीश सरकार बहरा है, केंद्र सरकार जानबूझ करके कोसी कमिश्नरी में, सीमांचल में, किशनगंज में इसलिए नज़रअंदाज करता है क्योंकि यहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। वो जानता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किशनगंज में अगर ये खुल जाए पूर्ण रूप से, तो यहाँ का एजुकेशन का मामला जो आज हम लोग सबसे नीचे हैं, ये मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैसा नहीं दे रहा है, किशनगंज का मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा में। और बिहार सरकार जो है जानबूझ करके नदी कटाव में पैसा नहीं दे रहा है। अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। इसीलिए तो हम लोग घोषणा किए हैं कि बेरोजगार को 10 लाख नौकरी दे करके पहला साइन करेंगे, और 2017 में बाढ़ में जितना जगह कटिंग हुआ है उसमें पुल बनवाएंगे, जहां नदी कटाव हो रहा है वहां बोल्डर पिचिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना हो गया है, स्वास्थ्य विभाग बीमार पड़ गया है, उसको सुधारेंगे। शिक्षा विभाग को नष्ट कर दिया, लॉकडाउन के नाम पर मदरसा को बंद कर दिया गया, स्कूल को बंद कर दिया गया, मकतब को बंद कर दिया गया। हम लोग ये जो लॉकडाउन का नौटंकी है, भारत सरकार के खिलाफ हम लोग उजागर करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग बिहार में लॉकडाउन लगने नहीं देंगे, जिसके वजह से हमारा बिहार आज पीछे हो गया है। आज हमारा गरीब खाने को मजबूर हो गया है। बाहर में जो लोग खट रहे थे, 10 रुपया कमा रहा था, यहाँ बेरोजगार लोग हैं, पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं। उसके लिए रोजगार लाएंगे। 10 लाख युवा पीढ़ी जब नौकरी में चले जाएंगे तो निश्चित बिहार का तकदीर बदल जाएगा, बिहार का नक्शा बदल जाएगा, बिहार का एजुकेशन बदल जाएगा, बिहार का स्वास्थ्य विभाग बदल जाएगा, बिहार का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आज भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार के वक्त चरम पर है, आसमान पर है। एक मोटर रसीद कटाने के लिए जाइए, एक गरीब आदमी को 5-5 हजार रुपया तक लेता है। यही है नीतीश कुमार जी, सुशासन यही है नीतीश कुमार। आने वाला समय 7 तारीख को उखाड़ फेंकने का काम करेगा यहाँ का बिहार का जनता, देख लेना नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया।